just dreaming. To the land of the dead. This isn't a dream then. You're already... इस कहानी की शुरुआत में मिगेल नाम का लड़का अपने परिवार की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सालों पहले एक परिवार था जिसमें जो डेड थे वो एक म्यूजिशियन थे, इसीलिए उनका परिवार बहुत खुश था। लेकिन वो दुनिया तक अपना म्यूजिक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो एक दिन गिटार लेकर घर से निकल गए और लौटकर कभी नहीं आए, जिससे उनकी वाइफ अकेली पड़ गयी। उन्होंने उस म्यूजिशियन के गम में एक आंसू नहीं बहाया और म्यूजिक से हर तरह का नाता तोड़कर अपनी कमाई का एक नया जरिया ढूंढा। उन्होंने जूते बनाने का काम सीखा। वो बहुत ही अच्छे जूते बनाने लगी। फिर उन्होंने ये काम अपनी बेटी को सिखाया, फिर उसकी बेटी ने ये काम उसके बेटे को सिखाया। इसी तरह से जूते बनाना उनके परिवार की परंपरा बन गई। जैसे जैसे उनका परिवार बड़ा होता गया, उनका बिजनेस भी बढ़ता रहा। फिर मिगेल हमें बताता है कि उस म्यूजिशियन की वाइफ और कोई नहीं बल्कि उसकी परदादी इमेल्डा है, जो उसके पैदा होने से बरसों पहले गुजर गयी, और उनकी बेटी कोको उसकी परदादी है, जो आज भी अपने डेड को याद किया करती है। मिगेल अपनी परदादी से बहुत प्यार करता है। फिर अपनी दादी के बारे में बताता है, जो बड़ी दादी कोको की बेटी है। वो अपने घर को बिल्कुल परदादी इमेल्डा की तरह चलाती हैं और उन्हें भी म्यूजिक से सख्त नफरत है, इसलिए उनका पूरा परिवार भी म्यूजिक से नफरत करता है। लेकिन मिगेल ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। वो अपने काम पर निकल जाता है, क्योंकि हर दिन वो स्कूल से आने के बाद जूते पॉलिश करने जाया करता था। मिगेल एक डॉग को रोजाना खाना खिलाया करता था, जिससे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। उस डॉग का नाम दांते था। मिगेल हमें बताता है कि उसके म्यूजिक पसंद करने की वजह दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन एर्नेस्टो दे ला क्रूज है, क्योंकि जब वो गाना गाते थे तो लोग उनकी आवाज पर झूम उठते थे। उनके पास एक बहुत ही शानदार गिटार था। वो बहुत ही कमाल के गाने लिखते थे, जिससे वो सभी के दिलों पर राज करते थे। लेकिन एक दिन 1942 में परफॉर्म करते हुए उनकी मौत हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिगेल अपनी सारी कहानी एक म्यूजिशियन को सुना रहा होता है, जिसके वो जूते पॉलिश कर रहा था। वो म्यूजिशियन उसे कहता है कि अगर तुम अपने परिवार से डरते रहोगे और कभी भी लोगों के सामने गिटार नहीं बजाओगे, तो तुम कभी भी डेला क्रूज जैसा नहीं बन पाओगे। इसीलिए तुम इस बार श्रद्धांजलि टैलेंट शो में हिस्सा लो और सभी को बता दो कि तुम किस लिए बने हो। तभी वहाँ मिगेल की दादी आ जाती है। वो उस म्यूजिशियन को बहुत मारती है, क्योंकि उसने मिगेल को गिटार दिया था। फिर दादी मिगेल को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ मिगेल अपने मॉम डैड से कहता है कि शाम में चौक पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज वहाँ टैलेंट शो होने वाला है। तो दादी उसे कहती है कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज श्रद्धांजलि दिवस है। वो उसे अपने सभी पूर्वजों की तस्वीरों के पास लेकर जाती हैं और उसे बताती हैं कि श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमसे मिलने आती है, लेकिन उसके लिए हमें तस्वीर के साथ चढ़ावा रखना होता है, तभी हमारे पूर्वज इस दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए अगर तस्वीर नहीं लगाई तो वो नहीं आ पाएंगे। मिगेल चुपके से वहाँ से निकल जाता है। वो रूप पर बनाए हुए घर में जाता है, जहाँ दांते भी पहुँच जाता है। वहाँ वो खुद से अपने लिए एक गिटार बनाता है। वो गिटार बनाकर अपने रूम में जाता है, जहाँ उसने डेला क्रूज की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वो अपने टीवी में डेला क्रूज की वीडियो प्ले करता है और गिटार बजाने लगता है। मिगेल डिसाइड करता है कि वो चौक पर जरूर गाएगा, इसीलिए वो अपना गिटार लेकर निकल जाता है। बाहर सभी श्रद्धांजलि दिवस की तैयारी कर रहे होते हैं। मिगेल वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसे उसकी दादी दिखाई देती है। तो मिगेल टेबल के नीचे गिटार और दांते को छिपा देता है। तभी दांते को वहाँ खाने की स्मेल आती है और वहाँ रखी चीजों को खाने लगता है। मिगेल ये देखकर दांते को रोकने लगता है, जिससे गलती से उसकी परदादी इमेल्डा की तस्वीर नीचे गिर जाती है। इससे मिगेल काफी डर जाता है और जब वो तस्वीर उठाता है तो अपने परदादा के हाथ में गिटार देखता है, जो बिल्कुल डेला क्रूज के गिटार जैसा था। इससे मिगेल बहुत खुश होता है कि डेला क्रूज ही उसके परदादा है। वो बाहर आकर सभी को इसके बारे में बताता है कि उसके परदादा डेला क्रूज है, इसीलिए अब मैं भी एक म्यूजिशियन बनूंगा। तो दादी गुस्से में आकर उसका गिटार को तोड़ देती है, जिससे मिगेल बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो चौक पर पहुँचता है ताकि वहाँ गाना गा सके, लेकिन उसके पास गिटार नहीं होता है। वो वहाँ सभी से गिटार मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तो मिगेल को एक आइडिया आता है और वो डेला क्रूज के मकबरे में जाता है ताकि वो वहाँ से उनका गिटार ले सकें। वो चुपके से खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो डेला क्रूज से कहता है कि आप प्लीज मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मुझे गिटार की जरूरत है। फिर वो गिटार को उठा लेता है और जैसे ही उस गिटार को बजाता है तो उसके चारों ओर बड़े फूल चमकने लगते हैं। तभी बाहर लोग चिल्लाने लगते हैं कि किसी ने डेला क्रूज का गिटार चुरा लिया है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो लोगों के आर पार निकल रहा है। मिगेल इससे काफी डर जाता है और वो भागकर बाहर कब्रिस्तान में आता है, जहाँ वो बाहर बहुत सारे चलते फिरते कंकाल को देखता है, जिससे मिगेल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी दांते मिगेल
के पास आता है, जो अभी भी उसे देख सकता था, लेकिन दांते फिर वहाँ भागने लगता है तो मिगेल उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है तो वो अपने परिवार के मरे हुए लोगों से टकरा जाता है। वो सब मिगेल से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। तभी वहाँ मिगेल के दादा ऑस्कर और फिलिप उन्हें बताते हैं कि इमेल्डा उस दुनिया से यहाँ नहीं आ पा रही है। वो सब मिलकर मिगेल को अपने साथ लेकर आत्माओं की दुनिया में जाने लगते हैं। दांते भी उसके साथ ही जाता है। उनकी दुनिया को देखकर मिगेल हैरान था। उसे वहाँ बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं जिन्हें वो रूही परिंदा कहकर बुलाते थे। उनकी दुनिया में भी सब कुछ सिस्टेमेटिक रूप से था। उनके गार्ड्स उन्हीं आत्माओं को इंसानों की दुनिया में जाने देते थे जिनकी तस्वीर उनके घर वालों ने श्रद्धांजलि दिवस पर लगाई होती है। वहाँ एक हेक्टर नाम का कंकाल था जो कि हमेशा से उस दुनिया में जाना चाहता था, पर उसकी तस्वीर किसी ने कभी नहीं लगाई, इसलिए उसे बार बार रोक दिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मिगेल के रिश्तेदार उसे लेकर वहाँ के हेड ऑफिस में जाते हैं जहाँ इमेल्डा परेशान थी कि उसे दूसरी दुनिया में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ के गार्ड्स का कहना था कि किसी ने उनकी तस्वीर ही नहीं रखी है। तभी वो वहाँ मिगेल से मिलती है। वहाँ के ऑफिसर से पता चलता है कि उसे गिटार चुराने की वजह से ये श्राप मिला है। मिगेल इमेल्डा की तस्वीर अपने साथ लेकर आ गया था, इसलिए वहाँ तस्वीर न होने के कारणों से उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि मिगेल को वापस भेजने के लिए उसे अपने किसी रिश्तेदार से आशीर्वाद लेना होगा, वो भी आज सूरज उगने से पहले, नहीं तो वो भी इनकी तरह ही बनकर हमेशा के लिए यही रह जाएगा। इमेल्डा अपने हाथ में एक पंखुड़ी लेकर मिगेल को आशीर्वाद देती है कि वो वापस जाकर उसकी तस्वीर चढ़ावे पर रखें और हमेशा के लिए म्यूजिक से दूर रहें। पंखुड़ी को छूते ही मिगेल वापस से वही आ जाता है जहाँ से वो गया था, पर मिगेल फिर से वो गिटार लेता है जिससे वो वापस आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। इमेल्डा उससे कहती है कि तुमने 2 सेकंड में ही अपना वादा तोड़ दिया। मिगेल कहता है कि वो म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता। वो बाकी के सब रिश्तेदार से आशीर्वाद मांगता है जिसमें कोई शर्त ना हो, पर कोई उसे मैजिशियन बनने का आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मिगेल वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि म्यूजिशियन बनने के लिए वो एक म्यूजिशियन से ही आशीर्वाद लेगा और वो अपने परदादा डेला क्रूज को ढूंढने निकल जाता है। इमेल्डा मिगेल को ढूंढने के लिए एक रूही परिंदा पपीता को बुलाती है। मिगेल को वहाँ वही हेक्टर मिलता है। वो कहता है कि वो डेला क्रूज को जानता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके बदले में उसकी तस्वीर ले जाकर उसे उस दुनिया में लगानी होगी। मिगेल मान जाता है। हेक्टर मिगेल के फेस पर पेंट लगा देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मिगेल वहाँ डेला क्रूज के प्रोग्राम का बैनर देखता है। हेक्टर उसे बताता है कि हर साल डेला क्रूज अपने शो के साथ श्रद्धांजलि दिवस को खत्म करता है और वहीं जाकर हम उनसे मिल सकते हैं। हेक्टर उसे लेकर एक जगह पर जाता है जहां डेला क्रूज अपने प्रोग्राम का रिहर्सल करता है, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो कभी रिहर्सल पे नहीं आता है। उससे अगर मिलना है तो उसके घर जाना होगा जहां वो आज रात एक बड़ी पार्टी देने वाला है, पर उस पार्टी में वही जा सकता है जिसके पास उस पार्टी का पास हो। लेकिन एक और रास्ता भी है। आज डेला क्रूज चौक पे होने वाले म्यूजिक कॉम्पिटिशन में जो जीतेगा उसे डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलेगा। मिगेल हेक्टर से एक गिटार दिलवाने को कहता है। हेक्टर उसे लेकर एक आदमी के पास जाता है और उनसे उनके गिटार उधार मांगता है। वो हेक्टर को एक आखिरी बार उनका फेवरेट गाना सुनाने को कहता है। हेक्टर को गाता देख मिगेल को विश्वास नहीं हो रहा था, ये भी इतना अच्छा गा सकता है। और वो गाना सुनते सुनते वो आदमी सुनहरी धूल में बदल जाता है और कहीं गायब हो जाता है। मिगेल हेक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। हेक्टर उसे बताता है कि जब जिंदा दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं बचता है तो इस दुनिया को भी छोड़कर जाना पड़ता है और ये होती है आखिरी मौत। वहाँ से गिटार लेकर वो जाने लगते हैं। हेक्टर मिगेल को बताता है कि वो डेला क्रूज के गाने खुद ही लिखा करता था। मिगेल को लगता है कि ये फेक रहा है। चौक पे मिगेल अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और हेक्टर उसके गाने पे डांस करता है। उनका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है, पर तभी मिगेल देखता है कि उसके रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गए हैं। हेक्टर मिगेल से कहता है कि वो अपने रिश्तेदार से आशीर्वाद लेकर वापस चला जाए और उसकी तस्वीर वहाँ लगा दे, क्योंकि उसकी यादें मिट रही है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। पर मिगेल हेक्टर को भी छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। इमेल्डा उसका पीछा करती है। इमेल्डा अपना एक गाना मिगेल को सुनाती है और उसे समझाती है कि उसके परदादा अच्छे इंसान नहीं थे, वो उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम बताओ, तुम्हें अगर म्यूजिक और परिवार में चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे। मिगेल कहता है कि उसे नहीं चुनना किसी को, आप उनका साथ भी तो दे सकते थे, परिवार तो होते ही इसीलिए है ना। और वो वहाँ से चला जाता है अपने परदादा डेला क्रूज के घर और वहाँ एक म्यूजिक बैंड के साथ छुपकर वो उसके घर में एंट्री करता है। हेक्टर भी रूप बदलकर उस पार्टी में घुस जाता है। मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि वो उसका परपोता है और वो भी उनकी तरह ही बनना चाहता है। डेला क्रूज भी खुश था और वो मिगेल से कहता है, तुम अपने सपने को किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते, वही बनो जो तुम चाहते हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। वो मिगेल को म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद देने लगता है। तभी हेक्टर वहाँ आ जाता है। वो मिगेल को अपनी तस्वीर देता है। हेक्टर डेला क्रूज को कहने लगता है कि आज उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह डेला क्रूज ही है। उसने उसकी सारी लिखी हुई गानों को अपना गाना बना लिया और इतना
फेमस हो गया। डेला क्रूज हेक्टर से कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो दोनों साथ में गाना बनाते थे, पर हेक्टर के मरने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने उन गानों का क्रेडिट हेक्टर को नहीं दे सका। हेक्टर डेला क्रूज से मदद मांगता है ताकि वो अपनी तस्वीर उस दुनिया में लगवा सके। हेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन आसमान एक कर सकते हो। लेकिन मिगेल उससे कहता है पर ये तो डेला क्रूज की एक मूवी का डायलॉग है। वो उसे वो मूवी दिखाता है, पर इस मूवी में तो डेला क्रूज का दोस्त उसे जहर देता है। तब हेक्टर को उस रात की बात याद आती है। वो दोनों महीनों से जगह जगह सोकर रहे थे, पर हेक्टर को अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो सब कुछ छोड़कर वापस जाना चाहता था। डेला क्रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं मानता है। फिर डेला क्रूज ने उसे एक आखिरी जाम पिलाया और रास्ते में ही हेक्टर की मौत हो गई। इसका मतलब उसने उसे जहर दिया था ताकि वो उसके गाने चुरा सके। हेक्टर गुस्से में डेला क्रूज को मारने लगता है। वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़ कर ले जाती है। डेला क्रूज मिगेल को भी आशीर्वाद देने से मना कर देता है और हेक्टर की फोटो भी अपने पास रख लेता है। वो उसे भी सिक्योरिटी से बाहर निकाल देने को कहता है ताकि वो वापस जाकर किसी को उसकी सच्चाई ना बता दे। मिगेल को एक गहरे गुफा में फेंक दिया जाता है। हेक्टर भी वही था, पर वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। वो कहता है कि उसकी बेटी कोको उसे भूलती जा रही है और अगर वो मर गई तो वो भी सुनहरी धूल बनकर इस दुनिया से कहीं और चला जाएगा और वो अपनी बेटी कोको से कभी नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया। कोको का नाम सुनकर मिगेल वो फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो। तब मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर ही उसके असली दादू है। डेला क्रूज ने उसके गिटार और गाना सब कुछ चुरा लिया। तभी वहाँ दांते आता है और उसके साथ वो रूही परिंदा और इमेल्डा भी थी। वो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इमेल्डा अभी भी हेक्टर से नाराज थी, पर मिगेल उनकी असली सच्चाई सबको बताता है कि कैसे डेला क्रूज ने उन्हें घर नहीं जाने दिया और जहर देकर मार दिया। इमेल्डा उसे माफ कर देती है और वो लोग डेला क्रूज से हेक्टर की तस्वीर लाने के लिए जाते हैं। उसका शो स्टार्ट होने वाला था। वो सब मिलकर डेला क्रूज से वो तस्वीर छीन लेते हैं और वो दोनों मिगेल को आशीर्वाद देने ही वाले थे कि डेला क्रूज आकर मिगेल को पकड़ लेता है। वहाँ स्टेडियम में लगे कैमरे को डेला क्रूज की तरफ घुमा दिया जाता है, जिससे उसकी सारी बातें सब लोग सुन रहे थे। वो कहता है कि वो मिगेल को कभी भी वापस नहीं जाने देगा। मिगेल कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने हेक्टर के गाने चुराए हैं। वो मिगेल को वहीं से नीचे फेंक देता है। मिगेल के हाथ से हेक्टर की तस्वीर नदी में गिर जाती है। वो रूही परिंदा आकर मिगेल को गिरने से बचाता है। डेला क्रूज वापस से अपने प्रोग्राम में आ जाता है, पर सबको उसकी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। सब उससे अब नफरत करने लगे थे और वो रूही परिंदा उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जहां वो एक बड़े से बेल के नीचे दब जाता है। हेक्टर और इमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि समय बीतता जा रहा था और मिगेल बिना हेक्टर की तस्वीर लिए वापस आ जाता है। वो भागता हुआ कोको दादी के पास जाता है और उन्हें उनके पापा की याद दिलाने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें मत बुलाइए, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब मिगेल कोको दादी को वो गाना गाकर सुनाता है जो उनके पापा उसे सुनाया करते थे। कोको दादी की भी याददाश्त आने लगती है और वो भी मिगेल के साथ साथ गाना गाने लगती है। दादी कोको मिगेल को एक डायरी दिखाती है जिसमें उनके पापा की तस्वीर का टुकड़ा था। उस डायरी में बहुत से लेटर थे जो हेक्टर कोको को लिखा करता था और अब 1 साल बाद फिर से श्रद्धांजलि दिवस आ चुका था। अब सब लोग डेला क्रूज को ना याद करके हेक्टर को याद कर रहे थे क्योंकि कोको के पास से मिली चिट्ठी में उन सभी गानों के बोल थे जिसे डेला क्रूज ने गाया था। दादी कोको भी अब ये दुनिया छोड़कर अपने पापा के पास जा चुकी थी। मिगेल के सारे पूर्वज के साथ साथ अब हेक्टर की भी तस्वीर लगा दी गई थी और अब हेक्टर भी इंसानों के दुनिया में अपने परिवार वालों को देखने के लिए आ सकता था। वो अपनी बेटी कोको से भी मिल चुका था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।